उस महिला का व्यवहार अत्यधिक असामान्य था। उसका नवजात शिशु दमे के कारण मर गया। मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर उसने अस्पताल से किसी और के बच्चे को चुरा लिया और दवाइयों की मदद से बच्चे को उसी बीमारी से ग्रसित कर दिया जो उसके मृत बच्चे को थी। वह चुराया गया बच्चा ही छोटी मई थी। महिला ने छोटी मई को 18 वर्षों तक पाला और यह सब उसके विकृत मानसिक संतोष के लिए था। सच्चाई जानकर छोटी मई की आंसू रुक नहीं रहे थे, परंतु जब ऐसे समय में वह विकृत महिला गुप्त कक्ष में चली जाती है। अपनी घिनौनी हरकतें उजागर होती देख वह जल्दी से दवा तैयार करती है और फिर कुछ अज्ञात तरल को एक सुई में भरकर पूरी तरह से श्याम बालिका को विकलांग बनाने की योजना करती है। महिला को इतना पागल देखते हुए डरी हुई छोटी में जल्दी जल्दी पीछे के कमरे की ओर रेंगने लगी और सामने वाले के पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी महिला बेशर्मी से कह रही थी कि उसने जो कुछ भी किया है वह छोटी में के भले के लिए था। 18 वर्षों तक अत्याचार सहने वाली छोटी में अब और भी अधिक झुकने को तैयार नहीं थी। तब उसने देखा कि शेल्फ के ऊपर जहर रखा था। जब महिला ने दरवाजा तोड़ा तो उसने तुरंत जहर अपने मुंह में डाल लिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि यह विकृत महिला उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगी। जैसा कि छोटी मई ने अनुमान लगाया था, महिला ने वास्तव में उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जहर के अत्यधिक प्रभाव के कारण छोटी मई अस्थायी रूप से बोलने में असमर्थ हो गई और बाहरी दुनिया से मदद का संकेत भी नहीं दे सकी और महिला लगातार उसके बाहर ही पहरा देती रही। मजबूरन छोटी मई अपनी आंखों से इशारा करते हुए नर्स से यह समझाने लगी कि उसे लिखना है। जब नर्स ने सफलतापूर्वक उसकी बात समझी का मतलब, लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया अचानक आई चेतावनी की आवाज पर नर्स को वहां से चले जाना पड़ा। सोचने की जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से उस महिला की चाल थी। जल्दी ही महिला ने गड़बड़ के बीच अस्पताल में प्रवेश किया और उपकरण हटाकर छोटे मरीज को अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि छोटू सड़क के राहगीरों को लगातार मदद के संकेत भेज रही थी, लेकिन इतने हल्के भाव चेहरे पर देखकर आसपास के राहगीर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। इसी समय वहाँ की नर्स भी वापस कमरे में आ गई, लेकिन उसने देखा कि छोटू पहले ही गायब हो चुकी है। इस वक्त उसने देखा कि छोटू ने नोटबुक में मां लिखा हुआ है, जिससे उसे तुरंत सारी बात समझ में आ गई और उसने तुरंत अस्पताल को इसकी सूचना दी। अस्पताल ने तुरंत ही सुरक्षा दल को अवरोध के लिए भेजा। प्रसारण सुनकर महिला बहुत घबरा गई और जैसे ही उसने छोटी माई को धकेलकर लिफ्ट से भागने की योजना बनाई, वैसे ही उसे पता चला कि अस्पताल ने पहले ही लिफ्ट की बिजली काट दी थी। उसी समय सुरक्षा दल ने भी घेराबंदी कर दी। महिला ने बंदूक निकालकर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप अगले ही पल गोली उसके कंधे पर लगी और वह तुरंत सीढ़ियों से गिर गई।